Good morning class. I am Umra Idris, your chemistry teacher, class 9th. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स को चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मैं आपको क्या करा रही हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या कराया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ आपका सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बच्चों जो भी केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं। बच्चों जो वो एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट जो कंबाइंड करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो बाय मास में होते हैं। ठीक है, उनका एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। ठीक है, अब ये कंबाइन जो करके फिक्स रेशियो बाय मास बनाते हैं, बाय मास के थ्रू वो कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं। बच्चों चलिए ये क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या लिया, इन H2O वाटर में हमने क्या लिया। अब जैसे आप लोग जानते हैं वाटर में 2 एटम्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का। अगर हमें H2O का फिक्स रेशियो बाय मास निकालना है तो वो बच्चों हमें कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। इसी मास से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका रेशियो बाय मास निकाल सकते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब यहाँ आप H2O में देखिए तो H2O में H के जो एटम्स है वो 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 हाइड्रोजन है तो उनका मास कितना हुआ, 2। अगर आप 2 हाइड्रोजन का मास कितना हुआ बच्चों, 2, और ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन तो खाली सिंपल 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास क्या हुआ, 16 हो गया। अगर आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों क्या आया, 1:8। कितना आएगा, 1:8। बच्चों ये जो 1:8 आया, H2O का जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है वो क्या होता है, 1:8। ठीक है, आप देखिएगा आप कहीं भी वाटर हो, ठीक है, कहीं का भी सी वाटर हो, ओशन वाटर हो, टैप वाटर हो, ठीक है, कोई सा भी वाटर हो, आप वाटर का जो रेशियो देखेंगे 1:8 ही देखेंगे। तो बच्चों इसका जो H2O का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही जितने क्या होते हैं कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं उनके एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। और स्टूडेंट्स ये लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाय मास किसने दिया था, लेवोसियर ने। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन किसने दिया है, जे प्राउस ने। तो स्टूडेंट्स आगे की क्लासेस में मैं आपको आगे के इस चैप्टर के टॉपिक्स कराऊंगी। तब तक के लिए आप ये वर्क कंप्लीट करिए अपना, अच्छे से इनको पढ़िएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।